नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है और अगर अमेरिका को हर मोर्चे पर कोई मुल्क टक्कर दे सकता है तो वो चीन है। बीजिंग इसी मुकाबले में दशकों से जीता रहा है। साल भर पहले तक जिनपिंग चीन की ताकत का ढोल पीट पीट कर दुनिया को बताते रहते थे, लेकिन अब दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि किसी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को देखा है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। 21 महीने से जिनपिंग ने चीन से बाहर कदम नहीं रखा है, ना ही दुनिया के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात हुई है। G20 से लेकर ग्लासगो में जब दुनिया के हर मुल्क का लीडर वहां मौजूद है, तब बीजिंग के बादशाह का अता पता ही नहीं है। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि जिनपिंग कहां है? क्या बीमार है या फिर वायरस वाले पाप के बाद जमाने के सामने आने से कतरा रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब टटोलती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। जो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बनना चाहता था, जिसकी ताकत अमेरिका को चुनौती देती है, जिसके फाइटर जेट के खौफ से ताइवान कांपता है, जिसकी तोपें पड़ोसियों की सरहदों पर बारूदी साजिशें रचती हैं, जिसने मक्कारी से दुनिया के हर मुल्क को लूट कर अपनी तिजोरी भरी, जिसके खिलाफ जुबान खोलने की कीमत मौत होती है, जो खुद को सर्वशक्तिमान मानता है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि वही शी जिनपिंग कहां है। 21 महीने से शी जिनपिंग चीन से बाहर नहीं गए हैं। 652 दिन से जिनपिंग ने कोई विदेशी दौरा नहीं किया है। 2 साल से जिनपिंग किसी अंतर्राष्ट्रीय समिट में शामिल नहीं हुए हैं। अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस की समिट हुई, जिनपिंग गायब रहे। फ्रांस में G7 देशों का सम्मेलन हुआ, जिनपिंग गायब रहे। ताशकंद में SCO की मीटिंग हुई, जिनपिंग नहीं गए। इटली में G20 की बैठक हुई, जिनपिंग ने किनारा कर लिया। ग्लासगो में समिट हो रही है, जिनपिंग यहां से भी गायब हैं। क्या शी जिनपिंग किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं? क्या कोरोना को लेकर दुनिया का सामना करने से डर रहे हैं? या फिर जिनपिंग को चीन में तख्ता पलट का खौफ सता रहा है? इटली की राजधानी रोम में 3 दिन तक दुनिया के हर ताकतवर देश के नेता मिलते रहे। हर अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी समेत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तक कई बैठकों में शामिल हुए। लेकिन जिनपिंग ने G20 बैठक में शामिल होने के लिए अपने विदेश मंत्री को भेज दिया।
इसी तरह ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज को लेकर यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP26 की मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग से भी जिनपिंग दूर हैं। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते जिनपिंग दुनिया का सामना करने से कतरा रहे हैं। 18 जनवरी 2020 को शी जिनपिंग म्यांमार के दौरे पर गए थे। 21 महीने के दौरान शी जिनपिंग का ये आखिरी दौरा था। इसके बाद से शी जिनपिंग ने चीन के बाहर कदम नहीं रखा है। बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके डर की वजह से जिनपिंग अपने घर के बाहर कदम नहीं रख रहे हैं। 1 जुलाई 2021 बीजिंग, चीन।伟大光荣正确的中国共产党万岁！ जुलाई की पहली तारीख को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया था। 4 महीने पहले आखिरी बार जिनपिंग इसी समारोह में सार्वजनिक मंच पर नजर आए थे, जिसके बाद दुनिया तो दूर जिनपिंग चीन में भी किसी समारोह में नजर नहीं आए। जिनपिंग ने सभी इंटरनेशनल समिट को वर्चुअली संबोधित किया। खुद शामिल होने की बजाय मीटिंग में अपने प्रतिनिधि भेजे। मार्च 2020 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी के बाद किसी नेता से आमने सामने मुलाकात तक नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से जिनपिंग की अब तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है। जनवरी 2020 में जिनपिंग म्यांमार गए थे। इसी महीने चीन के वुहान शहर में लॉकडाउन लगाया गया था। जिसके बाद दुनिया भर में चाइनीज वायरस ने कोहराम मचाया। दुनिया घरों में कैद होकर रह गई। कुछ मुल्क संभले, कुछ बर्बाद हो गए, लेकिन चीन के माथे पर शिकन तक नहीं आई। अब जब दुनिया फिर से दरवाजे खोल रही है, तब चीन के राष्ट्रपति ने दरवाजा बंद कर खुद को कैद कर लिया है। सवाल यह है कि क्या जिनपिंग को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है? क्या चीन खुद को 50 लाख से ज्यादा मौत का गुनाहगार मान चुका है? क्या जिनपिंग चीन के वायरस वाले पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। माओ के सियासी वारिस मक्कारी में अव्वल हैं। इसीलिए बीजिंग जिनपिंग की गुमशुदगी को कोरोना वायरस बता रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जिनपिंग को तख्ता पलट का डर सता रहा है। चीन में अगले साल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक होनी है। जिनपिंग 5 साल के लिए फिर से राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जिनपिंग लगातार 3 बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले शख्स होंगे। लेकिन इससे पहले पार्टी में उनके खिलाफ माहौल बना तो उन्हें पद छोड़ना होगा और अक्टूबर तक बीजिंग में नया तानाशाह काबिज हो जाएगा। पिछले 2 साल के दौरान चीन में हालात तेजी से बदले हैं। चीन की करतूतों को लेकर जिस तरह दुनिया बीजिंग के विरोध में खड़ी हो चुकी है, उससे जिनपिंग को तख्ता पलट का खौफ सता रहा है। इसीलिए जिनपिंग घर की दहलीज से बाहर कदम रखने से डर रहे हैं। ये बात भी सही है कि पिछले 1.5 साल के दौरान जिनपिंग के खिलाफ नाराजगी तेजी से बढ़ी है, चाहे वो आम आदमी की नाराजगी हो या फिर सेना के बड़े अधिकारियों की। लेकिन जिनपिंग के अज्ञातवास के पीछे क्या सिर्फ यही एक बड़ी वजह है या फिर कुछ और वजहें भी हैं? जिनपिंग ने दुनिया का सर्वशक्तिमान नेता बनने का ख्वाब देखा था। 2019 से पहले तक जिनपिंग औसतन हर साल 14 देशों में 34 दिन गुजार रहे थे, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के 25 दिन और ट्रंप के 23 दिन से कुछ ज्यादा थे।
चीन दुनिया के हर मुद्दे पर अपनी राय रखने लगा था। बीजिंग के तानाशाह को लगता था कि कोरोना वायरस से बर्बाद हो जाने के बाद हर मुल्क चीन की चाकरी करेगा, लेकिन जिनपिंग का ये दांव उल्टा पड़ गया। चीन पर तरस खाने की बजाय दुनिया माओ के वारिसों की साजिश के खिलाफ और आक्रामक हो गई। चीन के खिलाफ अमेरिका ने ऑकस जैसा संगठन बनाया। साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ क्वाड मजबूत हथियार बना। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से चीन के रिश्ते इतिहास के सबसे खराब दौर में हैं। LAC पर चीन की साजिशों के बाद भारत से चीन के संबंधों में तनाव है। ताइवान के समर्थन में अमेरिका पहली बार खुलकर खड़ा है। हांगकांग और शिनजियांग में चीन का जुल्म सरेआम हो चुका है। चीन को लगता था कि वक्त है गुजर जाएगा। वक्त तो गुजरा, लेकिन अपने साथ चीन की मक्कारी से लूटी गई तिजोरी भी ले गया। यूरोप, भारत, अमेरिका से संबंध खराब होने का सीधा असर बीजिंग के कारोबार पर पड़ा। जिस मेड इन चाइना मार्का फॉर्मूले से माओ के मुल्क की चमक दमक थी, वो खाक होने लगी है। हालात ये है कि चीन में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जबकि कई ने दूसरे देशों का रुख कर लिया है। ऐसे में जाहिर है जिनपिंग जमाने के सामने जाएं भी तो किस मुंह से। अब हर जगह मिसाइलों और तोपों का तमाशा तो दिखाया नहीं जा सकता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।